टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है इंडिया मैप। इंडिया मैप में बहुत सारे राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उन राज्यों को कैसे याद किया जाए, उन केंद्र शासित प्रदेशों को कैसे याद किया जाए, इससे याद करने के तरीके को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन है वो सीमा स्पर्श के बारे में पूछे जाते हैं। सीमा स्पर्श के संबंध में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो किस राज्य की सीमा किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, या फिर कोई राज्य की सीमा किन किन देशों की सीमाओं को स्पर्श कर सकती है, या फिर ये पूछे जा सकते हैं कि किस राज्य की सीमा समुद्र की सीमा को टच करती है। इस तरीके से 3 सीमा के संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्क रेखा के संबंध में। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत सारे लोग इसे याद कर लेते हैं, लेकिन आपको इसे मैप के आधार पर समझने की कोशिश करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री गुजरती है। तो इस संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ मिलती हैं, किस पॉइंट पर मिलती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शहरों की स्थिति के बारे में है कि कर्क रेखा के कितने दूर कौन सा शहर स्थित है। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो कर्क रेखा के अधिक पास में है। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं राज्यों की उन्हीं राज्यों के शहरों के संबंध में पूछे जाएंगे जो शहर अधिक इम्पोर्टेंट रखते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा या भारतीय मानक समय रेखा से कौन सा शहर कितना पास में है या दूर है, उसकी तुलनात्मक दृष्टि से उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आपको समझने की कोशिश करना है। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। मोस्टली जो मानचित्र के प्रकार होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो राजनीतिक मानचित्र, जो दूसरा प्रकार होता है वह भौतिक मानचित्र होता है। राजनीतिक मानचित्र को पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं और भौतिक मानचित्र को फिजिकल मैप भी कहते हैं। मोस्टली 2 ही तरीके के मानचित्र के प्रकार होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार कह सकते हैं जिनको हम उल्लेख इसमें नहीं करना चाहेंगे। मोस्टली इन्हें दोनों मानचित्र का इसमें यूज होता है। इसके बाद जो दिशा समझ लेते हैं। दिशा जो मुख्यतः होती हैं वो 4 होती हैं। 4 दिशाओं के आधार पर बहुत सारी दिशाओं को हम बना सकते हैं। अगर हम फ्लैट पेपर पर दिशा का उल्लेख करें तो इस तरीके से करेंगे। जो ऊपर की ओर होगा वो उत्तर दिशा होगी, जो नीचे की ओर होगा वो दक्षिण की दिशा होगी, और जो इस साइड होगा वो पूर्व दिशा होगी, और इस साइड की जो दिशा कहलाएगी वो पश्चिम दिशा कहलाएगी। इस तरीके से 4 दिशाएं होंगी। इसके अलावा अगर यदि हम इसे बीच से काट दें तो जो इसके बीच की दिशा होगी वो इसके छोर की दिशाओं को मिला के बनेगी। जैसे जो दिशा है, इस दिशा को हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे, इस दिशा को उत्तर पूरब बोलेंगे क्योंकि ये उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में है। इस दिशा को दक्षिण पूरब बोलेंगे और इस दिशा को दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। इस तरीके की 8 दिशाएं हो गई। इन्हीं 8 दिशाओं का महत्व हम आगे मैप में भी करेंगे। देखते हैं। तो आपके सामने है इंडिया का मैप, और जो इंडिया के मैप में जो राज्य हैं कुल राज्य 28 हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम मैप के हिसाब से दिशाओं का उल्लेख करने की कोशिश करते हैं कि मैप में किस तरीके से दिशाओं का उल्लेख किया जाता है। यदि हम मैप को बीच से काट दें इस तरीके से तो ये वाली दिशा होगी उत्तर दिशा होगी या नॉर्थ साइड होगी, इस साइड की दिशा साउथ होगी, इस साइड की दिशा ईस्ट होगी, इस साइड की दिशा वेस्ट होगी। यानी कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख उत्तर दिशा में है, तमिलनाडु केरल दक्षिण दिशा में है, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मणिपुर ये सारे देश वो राज्य हुए ये पूर्व दिशा में, जबकि गुजरात पश्चिम दिशा में है। अब देखते हैं कि इन राज्यों को किस तरीके से याद किया जाता है। इन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
इन राज्यों को याद करने के लिए एक जनरल सी ट्रिक है कि सबसे पहले उन्हीं राज्यों को याद करेंगे जो भारत की सीमा पर स्थित हैं। इस प्रकार से हम लद्दाख से स्टार्ट करते हैं। तो लद्दाख पहला राज्य हो गया या केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार एंड छठवां पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 6 राज्य हो गए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसलिए इन्हें इसी क्रम में याद करना है और ये जितने राज्य हैं वो क्रम से हैं और भारत की सीमा से लगे हुए हैं, बाउंड्री के पास में हैं। अभी हम लोगों को बीच के राज्यों को नहीं देखना है। जिस तरीके से इसमें बताया गया है 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को बार बार दोहराना है जिसके कारण अच्छे तरीके से याद हो जाए। जब भी हम लद्दाख का नाम लेंगे या हिमाचल प्रदेश का नाम लेंगे या उत्तराखंड का नाम लेंगे तो इनका नाम लेते समय हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर आनी चाहिए, ना कि उसका नाम। तो जैसे ही हम उत्तराखंड का नाम लेते हैं तो उत्तराखंड की पिक्चर हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए। यही तरीका सबसे बेस्ट है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जब यह 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए तो दूसरा स्टेप अपनाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम बंगाल से सिक्किम। सिक्किम के बाद फिर हम पश्चिम बंगाल बोलेंगे क्योंकि इसकी सीमा सिक्किम के बाद लगी हुई है। दूसरा हम बोलेंगे असम, 2, पश्चिम बंगाल बोलेंगे 2, फिर तीसरा बोलेंगे असम, 3, 4 अरुणाचल प्रदेश, फिर 5 नागालैंड, 6 मणिपुर, 7 मिजोरम, 8 त्रिपुरा, 9 असम, 10 मेघालय, 11 असम और 12 पश्चिम बंगाल। जब आपको 1 से लेकर 6 तक अच्छे से राज्य याद हो जाए तो फिर से हम पश्चिम बंगाल सिक्किम से याद करेंगे। पश्चिम बंगाल सिक्किम, पश्चिम बंगाल असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। इस तरीके से दूसरा स्टेप यहाँ से अपनाएंगे। आपको 12 नंबर तक जब राज्य और केंद्र शासित अच्छे से याद हो जाए, ये दूसरा स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2। तब थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। फिर पश्चिम बंगाल से याद करने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, कितने हो गए थे? 12। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद आएंगे केरल, 17वां, 18 कर्नाटक, 19 गोवा और 20 महाराष्ट्र, 21वां दादरा नगर हवेली दमन दीव, 22वां गुजरात, 23वां राजस्थान, 24वां पंजाब, 25वां जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इस तरीके से 25 बार इन राज्यों को हम एक एक बार करके बोलेंगे, जिसके कारण जितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसकी बॉडी के पास में पड़ते हैं, बाउंड्री पे पड़ते हैं, जो इसकी सीमा पे पड़ते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इससे हमें ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसके संपर्क में आता है, किस राज्य से टच करता है उसकी सीमा। इसके साथ साथ हमें ये समझने में भी सहायता मिलेगी कि कौन सा राज्य किस देश की सीमा को टच कर रहा है, समुद्र की सीमा को टच करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। इसके अलावा और भी इनडायरेक्टली हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा ये ट्रिक। इस संबंध में मैं 2 पॉइंट विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर के 2 भाग हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव इसके पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, पर दोनों को मिला के एक कर दिया गया है। अब दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। जब आपको भारत की सीमा पर स्थित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ठीक तरीके से याद हो जाएं, इसको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद
तब हम इसके जो भारत के बीच में बहुत सारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश छूट गए हैं उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो बीच में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे पहले हम लेते हैं चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ एक से ये मार्क करते हैं, चंडीगढ़ एक, हरियाणा दो, दिल्ली तीन। इस तरीके इसमें 3 राज्य हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली। 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऊपर कितने थे? चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 3 3 6 और 1 7। चौथा देश ये हो गया, चौथा राज्य ये हो गया। तो 3 राज्य ऊपर हैं और 4 राज्य बीच में हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। तो जो अंदर बचे हुए थे राज्य थे वो 3 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं। तो 4 3 7, जो बाउंड्री के अलावा जो राज्य बच जाते हैं जो भारत के अंदर हैं वो 7 राज्य हैं। इस तरीके से हम देख लेते हैं। आप चाहें तो इन सभी राज्यों को एक बार में भी याद रख सकते हैं या याद करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि किसी को एक बार में याद नहीं हो रहे हैं तो कई अलग अलग स्टेप के माध्यम से इन्हें याद करें। फर्स्ट स्टेप में उत्तर की सीमा को टच करें या हिमालय से जितने टच करते हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें। सेकंड स्टेप में जो ईस्ट वाले जो 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट हैं, जैसे कि यहाँ से हुआ असम, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये छोटे छोटे जो राज्य हैं उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप में जो समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य हैं उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। और फोर्थ स्टेप में जो बाकी बचे हुए राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें। इस प्रकार 3-4 स्टेप करके आप सभी राज्यों को याद कर सकते हैं। जितने भी तरीके अभी तक मेरे द्वारा यूज किए गए हैं उनमें से ये तरीका सबसे बेस्ट और कारगर तरीका है उसके राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने का। इसी तरीके से जो विश्व के देश हैं उनके देशों को याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें जितने भी देश होंगे उन्हें याद करने का यही तरीका है। अफ्रीका महाद्वीप में जो बहुत सारे देश हैं जिसमें, उसे भी इसी तरीके से याद करेंगे। इस तरीके से आपको विश्व में जितने भी देश हैं उन सबके नाम और उनकी राजधानियाँ सहित अच्छे से याद हो जाएंगे। आज हमने एशिया महाद्वीप के इंडिया देश को देखा, भारत के देश को देखा। उसमें भी हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने को कोशिश की। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा किसी और महाद्वीप को लेंगे जिसके सभी देशों को याद करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस संबंध में कमेंट जरूर कीजिए। यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या किसी संबंध में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। हम कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।